टीआरई 3.0 का जो एग्जाम जो आपका रिजल्ट डेट है वो भी उन्होंने बता दिया है कि रिजल्ट कब तक आएगा। उसके अलावा उन्होंने 70th बीपीएससी की जो एग्जाम है आप लोगों की वो भी बता दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि 70th बीपीएससी की जो प्रीलिम्स है आप लोगों की वो आप लोगों की होगी नवंबर के सेकंड वीक के अंदर में। सेकंड वीक के अंदर में इसको आयोजित किया जाएगा। 10% 10 गुना जो लोग हैं उनको मेंस के लिए चयनित किया जाएगा। टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया है। टीआरई 3.0 का रिजल्ट आप लोगों का इस महीने नहीं आने वाला है, वो दुर्गा पूजा के बाद में आएगा। बिहार हेड टीचर और हेड मास्टर का जो रिजल्ट है वो भी इस महीने नहीं आएगा, वो भी आप लोगों का जो है वो दुर्गा पूजा के बाद आएगा। तो आप लोग समझ लीजिए डायरेक्टली अब ये सबसे बड़ी खबर आ चुकी है आप लोगों के लिए कि आपका टीआरई 3.0 का रिजल्ट दुर्गा पूजा के बाद में निकाला जाएगा। दुर्गा पूजा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जो है वो आप लोगों का अक्टूबर जो है 8 और 9 अक्टूबर के बीच में पड़ रही है आप लोगों की दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा के बाद में ही अब ये पॉसिबल हो पाएगा दोनों के दोनों जो रिजल्ट है आप लोगों के फ्रेंड्स, ठीक है। और 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में, और इसके अलावा इसके बाद ही मतलब कि आप लोगों का अब अक्टूबर के सेकंड वीक के अंदर में ही रिजल्ट आप लोगों का पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। ये आज साफ कर दिया है उन्होंने। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि वैकेंसी को लेकर भी उन्होंने पूरी बात बता दी है कि वैकेंसी बढ़ेंगी घटेंगी क्या होंगी, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए सबसे पहली चीज तो उन्होंने बताया कि ना तो एक वैकेंसी कम होंगी ना ही एक वैकेंसी बढ़ेंगी, मतलब कोई भी बैकलॉग वैकेंसी नहीं जुड़ने वाली है, उन्होंने साफ कर दिया। डायरेक्ट पिन टू द पॉइंट सवाल पूछा हमने कि क्या बैकलॉग वैकेंसी जुड़ेंगी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि बैकलॉग वैकेंसी नहीं जुड़ेंगी, ठीक है। जितनी वैकेंसी थी उतनी रहेंगी। बैकलॉग वैकेंसी टीआरई 4 के अंदर में जोड़ी जाएंगी, टीआरई 4 में होगा। कई सारे बच्चे जो है ये कह रहे हैं कि उनका टीआरई 1 और 2 की बैकलॉग जो है वो टीआरई 3 वालों का हक था। मैं मानता हूं इस चीज को, और ये भी मानता हूं कि टीआरई 1 और 2 के अंदर में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर देना चाहिए था उन लोगों को, उन बच्चों को। बट अब उन्होंने क्लियर कर लिया है कि भाई ना तो एक वैकेंसी बढ़ेगी ना तो कम होंगी, डायरेक्टली वो वैकेंसी टीआरई 4 में जाएंगी। टीआरई 3 के अंदर में जितनी वैकेंसीज थी उतनी आएंगी, 50% रिजर्वेशन के आधार पर ही आएंगी वैकेंसीज आप लोगों की, और दुर्गा पूजा के बाद रिजल्ट आएगा आप लोगों का। ये सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी टीचिंग परीक्षा आप लोगों तक पहुंचा रहा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों तक अगर ये जानकारी लेकर आया डायरेक्टली जो है आप लोगों का, अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को जो है जो इंटरव्यू है डायरेक्टली वो भी सुना दूंगा, ठीक है। आपके जो मनु भाई परमार है बीपीएससी के चेयरमैन, उनका पूरा का पूरा इंटरव्यू वो भी आपको टीचिंग परीक्षा पर ही सुनने के लिए मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी सबसे पहले आप लोगों को यहीं पर मिलती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के ऊपर में भी उन्होंने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो आयोग का काम नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि आयोग का काम नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो पहले नहीं करेंगे। जो हमारी मांग थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराया जाए, आयोग ने कहा कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है आप लोगों का वन रिजल्ट जो है वो नहीं लागू कर सकते इस बार, ठीक है। वो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है वो लागू नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में डॉक्यूमेंट को जांचने की पावर नहीं है, और अगर सरकार उनको डॉक्यूमेंट जांचने का पावर देगी तभी ये संभव हो पाएगा। उसके लिए भी पहले उनको पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स जो है सरकार ने समझना चाहिए, और आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि सरकार पे दबाव बनाया जाए कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पावर दिया जाए बीपीएससी को, और बीपीएससी कुछ रास्ता निकाले, बीच का रास्ता निकाले। हम जो है कोई ऐसे ग्रह पे नहीं रहते जहां पर में जो है फिजिक्स के लॉ के अनुसार हमको चलना है, या फिर कोई नियति के जो है कानून है उसके अनुसार चलना है। भाई ये छोटी मोटी चीजों के अंदर में इंसान कानून बना सकते हैं, नए नए कानून रोज बनते हमारे देश के अंदर में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी कि इसके लिए कोई प्रक्रिया बना ली जाती। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एक जो बड़ी खबर आप लोगों के लिए एक और आई है, ठीक है, कि आपका जो टीआरई 4 है उसके अंदर में आप लोगों की बैकलॉग की सारी वैकेंसीज जाएंगी। बैकलॉग जितना भी है आप लोगों का बैकलॉग की वैकेंसीज टीआरई 3.0 के अंदर में नहीं जाएगी, वो सारी वैकेंसीज जाएंगी आपकी टीआरई 4 के अंदर में। टीआरई 1 और 2 की 1 एंड 2 की जो आप लोगों की वैकेंसीज है वो सारी टीआरई 4 के अंदर में जाएगी। ये खबर डायरेक्टली बीपीएससी के चेयरमैन रवि भाई जो परमार है, मनु रवि भाई परमार जो है उन्होंने दी है यहाँ पर में डायरेक्ट जानकारी। इसके अलावा मेरे पास में कंटिन्यूअसली और भी जानकारी आ रही है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूंगा। बीपीएससी को लेकर जो है फ्रेंड्स एक जानकारी आई, बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर 1929 रिक्तियां अब तक प्राप्त हो चुकी है, और कल या फिर परसों आप लोगों का उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो कल या परसों मिलेगा बीपीएससी आपके 70th बीपीएससी का, 70वीं बीपीएससी का।
और 1929 वैकेंसीज मिल चुकी है। ये बढ़ने की संभावना है आगे में जाकर, 50% रिजर्वेशन के आधार पर होगा। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स हेड टीचर और हेड मास्टर का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो भी आपका दुर्गा पूजा के बाद में ही आएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि टीचिंग परीक्षा ने जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए सबसे सटीक, सबसे पहले जानकारी दी है, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से जानकारी निकालकर अगर कोई लाया है आप लोगों के लिए तो वो लेकर आया है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे सटीक जानकारी जो है वो मिलेगी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि कट ऑफ को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका वही कहना था, जो टीचिंग परीक्षा का भी स्टैंड है, कि कट ऑफ जो है फ्रेंड्स कोई भी सटीक तरीके से जो है अभी नहीं बता सकता। जो भी है कट ऑफ के लिए जो ये लोग कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स पर, और अलग अलग छोटे छोटे बाइट्स दे रहे हैं ना अलग अलग उसके ऊपर में, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कट ऑफ को कोई अभी नहीं बता सकता आप लोगों को, इतना माइन्यूट कॉम्पिटिशन है। आप लोगों को क्या चाहिए कि एक जो मैं हमेशा कहता हूं, होप फॉर द बेस्ट, आप होप कीजिए बेस्ट के लिए, लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कितना भी आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आ रहा हो, प्रिपेयर करिए वर्स्ट कंडीशन के लिए भी, ठीक है। आप लोगों ये जो है ना कट ऑफ का आपने टीचिंग परीक्षा पर देखा होगा, बिल्कुल भी मैं नहीं बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि मुझे क्या, आप बीपीएससी के चेयरमैन से सुन लीजिएगा कि उनको खुद को नहीं पता है अभी, बाकी के लोग जो है वो जो कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए बिल्कुल जो है वो बेकार वाली चीज है उसके अंदर में, ठीक है। एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 75 के ऊपर में है, 75 के ऊपर में है आप लोगों का, जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूं, तो आप अपने आप को सेफ समझ के चलिए, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर तो करिए। अगर मान लो 80-85 चला गया तब क्या करोगे, तब झुंझुना बजाओगे क्या टाइम के ऊपर में? तो प्रिपेयर करते रहिए ना, पुराने नोट से पढ़िए, अपनी बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो सही, अपने आप को मजबूत बनाइए। 70वां बीपीएससी आ गया आप लोगों का, सर पे आके खड़ा हो गया, उसके लिए पढ़िए, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोगों की टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जो है फ्रेंड, टीआरई 3 का रिजल्ट लगने के बाद में जो वैकेंसीज किस तरीके से रहती है वो आप लोगों को बताएगा, उसके अनुसार ही आएगा आप लोगों का। लेकिन टीआरई 4 आएगा, क्योंकि आप लोगों की 1 और 2 की जितनी भी बैकलॉग वैकेंसीज है वो सारी की सारी टीआरई 4 में जाएंगी, ना कि टीआरई 3 के अंदर में। टीआरई 3 के अंदर में जाने से उन्होंने मना कर दिया है। टीआरई 3 में ना एक वैकेंसी कम होगी ना एक वैकेंसी बढ़ेगी, ये उन्होंने साफ कर दिया है इसके अंदर में। और कोई आप लोगों का सवाल हो तो वो बता दीजिए। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के ऊपर में उनका कहना है कि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है पावर उनके पास में नहीं दी जाती, बीपीएससी के पास में, बीपीएससी के हाथ में नहीं है, ये शिक्षा विभाग का है। हमें शिक्षा विभाग से मांग करनी पड़ेगी कि अगर शिक्षा विभाग चाहे कि भाई पहले उनसे प्रेफरेंस ले लिया जाए और उसी प्रेफरेंस के आधार पर जो है वो रिजल्ट जारी करे, या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे एटलीस्ट। अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं कर पा रहे अभी, तो एक चीज ये की जा सकती है, या तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी किया जाए, या तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये जो बच्चे इतनी मेहनत से कर रहे हैं ना यहाँ पर में प्रिपरेशन, वो बच्चे पागल नहीं है, ठीक है। और उन लोगों को आपने डबल, किसी को डबल डबल वैकेंसी देकर जो है एक बच्चे का जो है घर के अंदर में खुशी आपने रोक ली, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। डोमासाइल के बारे में उन्होंने कहा, डोमासाइल जो है आप लोगों का अंकित राज जी, बिल्कुल डोमासाइल के लिए उन्होंने कहा कि ये सरकार का निर्णय है, सरकार को लेना है, ठीक है, ये सरकार का निर्णय है, सरकार को लेना है। तो ये बात कही गई है, वो सरकार के ऊपर में उन्होंने गेंद डाल दी है, सरकार का निर्णय है, सरकार को लेना है, सरकार का निर्णय है, सरकार को लेना है, ये उन्होंने कह दिया है डायरेक्टली। इस बात के लिए डोमासाइल के लेकर भी सवाल पूछा था, सरकार का निर्णय सरकार को लेना है। और कोई सवाल आप लोगों को बता दीजिए। मैं आप लोगों के लिए जितने भी नए बच्चे जुड़े उन लोगों को सबको एक बार फिर से मैं बता देना चाहूंगा फ्रेंड, जो भी अभी तक जानकारी आप लोगों के लिए निकलकर सामने आई है, पूरी जानकारी एक साथ मैं आप लोगों के लिए समअप कर देता हूं। जो बच्चे जुड़े हुए वो लोग भी देख लेंगे, थोड़ी देर में मैं आप लोगों के साथ में वीडियो भी शेयर कर दूंगा। देखिए 70वीं बीपीएससी को लेकर जो आया है वो आया है कि आपकी जो प्रीलिम्स की एग्जाम है वो 2 नवंबर का जो सेकंड वीक है आपका उसके अंदर में होंगी, और 10 गुना जो है आप लोगों की 10 गुना लोगों को लिया जाएगा मेंस के लिए। मेंस जो है आप लोगों का फ्रेंड्स ये होगा, ठीक है, फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग के अंदर में। ये भी बात उन्होंने क्लियर कर दी है, 70वीं बीपीएससी का मेंस जो है फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में होगा, और 10 गुना जो वैकेंसी रहेंगी, मतलब मान लीजिए कि 2000 लोग होते हैं तो 20,000 लोगों को चयनित किया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है।